किंग गिदरा जिसे तो जानते ही हो, ये मोस्ट ऑफ अस का सबसे खतरनाक विलेन रह चुका है, जिसने गॉडजिला को हरा दिया था। तब क्या होगा जब ये टकराएगा डोम स्टूडियो के सबसे खतरनाक ड्रैगन ड्रिल ड्रैगन से। आखिर कौन देगा किसको मात, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। किंग गिदरा जिसे गॉडजिला का सबसे शक्तिशाली अपोनेंट माना जाता है और इसने गॉडजिला को हराया भी है। ये अपने बॉडी का इस्तेमाल वेपन की तरह करता है। इसके 3 सर है जिससे अलग अलग तरफ से हमला करता है। ये अपने 2 पूंछ से भी दुश्मन को अटैक करता है। तो वहीं ये मिसाइल जैसे हमले से बचने के लिए अपने पंख का इस्तेमाल करता है। इसके पंख इतने बड़े हैं कि ये हवा में 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। ये जब गॉडजिला से फाइट कर रहा था तब उसके एटॉमिक ब्रेथ से कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि ये ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि ये एलियन होने की वजह से बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ये बिना खाए भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके जरिए अपने बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उस एनर्जी को ग्रेविटी बीम के रूप में छोड़कर अपने दुश्मन को मार सकता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे किंग गिदरा कुछ ही समय में सिटी को राख में बदल सकता है। इसके अलावा किंग गिदरा अल्फा काल के जरिए दूसरे टाइटन को जगा और कंट्रोल कर सकता है। हाइबरनेशन में जाकर हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। गॉडजिला जैसे प्रजाति को बाइट करके उसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अब जानते हैं ड्रिल ड्रैगन के बारे में। अपग्रेड होने से पहले टाइटन ड्रिलमैन उतना शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि ये अपने फुल पोटेंशियल में नहीं पहुंचा था। लेकिन जब ये अपने फुल पोटेंशियल को रिलीज करता है, इसके पंख आ जाते हैं। इसकी बॉडी ड्रिल टाइटन की तरह न दिखकर ड्रैगन जैसा दिखता है। स्क्विडी नेमेसिस जो इसे हरा दिया था, अपग्रेड होने के बाद उसे बुरी तरह पीट कर मार देता है। अगर इसके एबिलिटीज़ की बात करते हैं तब ये ड्रिल टाइटन है, तो ये अपने ड्रिल मशीन के जरिए दूसरे विलेन को मार सकता है, ज़मीन के अंदर ट्रेवल कर सकता है, अपने हार्न को अपने हाथ में लगाकर दूसरे को मार सकता है। ये अर्थक्वेक भी पैदा कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि टाइटन टीवी-मैन का बीम खाने के बाद भी इसके पार्ट डैमेज नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब ये लावा के अंदर गिर जाता है तब न सिर्फ सर्वाइव कर जाता है, बल्कि वह लावा निगलकर और भी शक्तिशाली बन जाता है। इसी तरह एनर्जी मटेरियल्स को कलेक्ट करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे फायर के रूप में छोड़ सकता है। और ये जब ड्रिल टाइटन बन जाता है तब ये ऑटोमेटिक फोटॉन ब्लास्ट छोड़ने लगता है, जो इतना तेज़ी से छोड़ता है कि इसके फायर में रिंग्स बनने लगता है। टाइटन ड्रिलमैन ड्रैगन बनने के बाद न सिर्फ अपने मुंह से फायर छोड़ता है, बल्कि अपने पंख के सेंटर से 6 लेजर छोड़ता है। यह लेजर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नेमेसिस के होलोग्राफिक शील्ड को तोड़ देता है। शील्ड की बात आई है तो ये ड्रिल ड्रैगन अब शील्ड भी जनरेट कर सकता है, जो न सिर्फ उसे बचाता है बल्कि सभी टाइटन को जी टॉयलेट के निकलने वाले इम्पैक्ट से सभी को बचा लेता है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा ड्रैगन जीतेगा। तो देखो कि ये बताना मुश्किल है, क्योंकि कई मामले में ये दोनों बराबर लगते हैं। इन दोनों की हाइट लगभग बराबर है, तेज़ी से उड़ सकते हैं। एक के पास ड्रिलिंग की पावर है तो दूसरे के पास 3-3 सर है। लेकिन इनके अपोनेंट को ध्यान में रखकर विनर निकाले तब थोड़ा मामला आसान लगता है। ड्रिल ड्रैगन का सबसे शक्तिशाली अपोनेंट रहा है टाइटन टीवी-मैन और स्क्विडी नेमेसिस। वहीं किंग गिदरा का अपोनेंट रहा है गॉडजिला। ड्रिल ड्रैगन को लावा में फेंक दिया था, जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, तब भी कुछ नहीं होता है। तो वहीं किंग गिदरा ने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है, जिसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। यानी किंग गिदरा ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। टाइटन ड्रिलमैन को टाइटन टीवी-मैन और स्क्विडी नेमेसिस को हराने के लिए ड्रिल ड्रैगन में बदलना पड़ा। तो वहीं गॉडजिला को थर्मोन्यूक्लियर पल्स की शक्ति की जरूरत पड़ी ताकि वह किंग गिदरा को हरा सके। सीधा कहा जाए तो किंग गिदरा ने ड्रिल ड्रैगन से ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया है। इस तरह किंग गिदरा ज़्यादा शक्तिशाली है।
जो ड्रिल ड्रैगन को अपने ग्रेविटी बीम से मार सकता है और अपने तीनों हेड से उसके पुर्जे को उखाड़ने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ड्रैगन कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।